नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्री शिक्षा। एग्री शिक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज के लाइव क्लासेस में जो हमारा 5वां क्लास है वो है बायोलॉजी का। आप सभी को भी पता था और थंबनेल को देख के आपको पता चल भी गया होगा कि कौन से टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो टॉपिक में बात करने से पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि जो जड़, तना और पत्ती है उसमें से रूट, स्टेम और लीफ, ये तीनों से एक 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 क्वेश्चन आते हैं। यदि आपको इस टॉपिक को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लिए तो ये 3 क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो सकते हैं। एक क्वेश्चन रूट से, एक क्वेश्चन स्टेम से, एक क्वेश्चन लीफ से। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन कहाँ से उठेगा, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में बताते हुए चलूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर यही उठा था, मैं बता रहा हूँ कि द्विबीजपत्री मतलब स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट। डायरेक्ट आप इसी को पढ़िए क्योंकि क्रैश कोर्स का समय है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आपको डायरेक्ट इसी को पढ़ना है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट। ठीक है, तो सबसे पहले जब क्वेश्चन आया था तो यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा दिया था क्वेश्चन उठाने वाले ने कि जो स्ट्रक्चर रहता है वो किसका लिया गया था, तो चने का है। ठीक है, चने एक अक्सर चने के नाम से ही दिया था, तो आपको रट के रखना है। ठीक है, चने के नाम से ही इसको दे दिया था। ठीक है, अब डायरेक्ट अपन क्या करते हैं, डायग्राम की तरफ चलते हैं और डायग्राम में पूरा क्लियर करेंगे। एक एक तो पार्ट को एकदम आराम से बता रहा हूँ। क्वेश्चन कौन कौन से जो पार्ट है वहाँ से उठेगा उसको आपको ज़्यादा पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है उसको भी बताऊँगा। ठीक है, अब आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है। यहाँ पर हम बात करते हैं रूट हेयर। देखो इसमें ना 4 से टोटल अगर पार्ट की बात करें तो 7 पार्ट इसके अंतर्गत में होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा इसमें रूट हेयर, एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस नीचे की तरफ है, पेरीसाइकल। यहाँ कॉर्टेक्स के बाद मैं लिखते जाता हूँ एंडोडर्मिस। ठीक, लिखते नहीं बन रहा है, एंडोडर्मिस। ठीक, इसके बाद आता है पेरीसाइकल। पेरीसाइकल ये नीचे में लिख रहा हूँ, पेरीसाइकल। ठीक, पेरीसाइकल के बाद आता है कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस आता है और एंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकल हो गया। एक पेरीसाइकल आपको दिखाई देगा नीचे की तरफ, और एक रहेगा, यहाँ लिखते जाता हूँ, पेरीसाइकल। ठीक, एक रहेगा वेस्कुलर बंडल रहेगा पेरीसाइकल के नीचे में, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको सीधा डायग्राम ही में दिखाता हूँ यार। पेरीसाइकल, ठीक, इसके बाद रहेगा स्क्लेरेनकाइमा, फिर उसके बाद आपका रहता है कनेक्टिव टिश्यू और पित्त। कनेक्टिव टिश्यू आपको इसी के अंदर में मिलेगा, देखने के लिए लाइन से चलते हैं। ये जो ये जाइलम और फ्लोएम है ना, ये इसी के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन आता है, अभी तक पूछा है मतलब व्यापम ने, वो है आपका जो पीत है, ये जो पीत वाला पार्ट है यहाँ से पूछा है। ठीक है, और आपका जो एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस
ये एंडोडर्मिस से क्वेश्चन पूछा है, ठीक। और पूछा है आपका ये कॉर्टेक्स से आपका क्वेश्चन पूछा है, कॉर्टेक्स से ये आपका क्वेश्चन पूछा है यहाँ से, ठीक है। अभी तक के ये 3 से क्वेश्चन उठाया है द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना में। इसमें भी बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन उठा, कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है, ठीक है। इस आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, जो नीचे में मैं इसके बारे में पूरा ये बता दिया हूँ, मतलब एक पीडीएफ के बाद में इसके बारे में पूरा डिटेल है, लेकिन आपको इसमें क्या पढ़ना है उसको अंडरलाइन कर दूंगा। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद अपन लाइन से पूरा एक एक तो पूरा इसको समझते हैं। अब सबसे पहले नंबर पे आता है रूट हेयर, ठीक है। तो रूट हेयर क्या है कि ये फर्स्ट पार्ट रहेगा, लेकिन ये कहाँ से निकलता है, एपिब्लेमा से निकलता है। ये रूट हेयर कहाँ से निकला है, एपिब्लेमा से। और ये क्या है, एक कोशिकीय स्तर है, एक कोशिकीय मतलब ऊपर वाला स्तर एक कोशिकीय स्तर है, ठीक है। और इससे कुछ नहीं पूछेगा, आप इतना याद रखो कि रूट हेयर है वो एपिब्लेमा से निकलता है, एपिब्लेमा से निकला है, ठीक है। अब कॉर्टेक्स के बारे में बात करें तो कॉर्टेक्स क्या होता है कि जो एंडोडर्मिस रहता है, एंडोडर्मिस मतलब कि ये जो पार्ट है वो उससे रिलेट करता है कॉर्टेक्स, ठीक है। ये जो कॉर्टेक्स है ये क्या करता है, एंडोडर्मिस से रिलेट करता है। ये एंडोडर्मिस, ये इससे ये एंडोडर्मिस से कॉर्टेक्स निकला हुआ है, ठीक है। ये क्या होता है, गोलाकार जो उभार रहता है, ये जो गोलाकार उभार है यही कॉर्टेक्स है, और इससे नहीं कुछ पूछेगा। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि इसमें ना स्टार्च का संग्रहण होता है, स्टार्च संग्रहण, लिखते नहीं बन रहा है, ब्लैक बोर्ड छोटा हो रहा है। स्टार्च का संग्रहण होता है, इसमें स्टार्च का आपका संग्रहण होता है, और कुछ नहीं याद रखना। देखो पहले क्या बोला हूँ कि रूट हेयर क्या है, रिवीजन भी कराऊंगा, रिवीजन कराते कराते चल रहा हूँ। रूट हेयर क्या है, एपिब्लेमा से निकलता है, ठीक है। और एपिब्लेमा क्या करता है, कॉर्टेक्स से, मतलब सब एक दूसरे पे डिपेंड है। कॉर्टेक्स किस पे, एंडोडर्मिस पे, लाइन से चल के आ रहा है। रूट हेयर में क्या करता है कि एपिब्लेमा से रूट हेयर निकलता है, आपको यही याद रखना है, और एक कोशिकीय मूलरोम हेयर्स है, ठीक है, और कुछ नहीं। कॉर्टेक्स में क्या पढ़ना है कि कॉर्टेक्स है वो एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के बीच में रहता है। और इसमें जो पूछा जा सकता है वो है कि ये जो गोलाकार बना हुआ है सर्कल, इसमें स्टार्च रहता है, ये स्टार्च इसके अंदर में रहता है, ठीक है। अब आते हैं अपन एंडोडर्मिस की पारी। तो एंडोडर्मिस में भी कुछ नहीं है, लेकिन इससे क्या क्वेश्चन पूछा था कि एंडोडर्मिस में कि कॉर्टेक्स की आंतरिक सतह पर पाए जाने वाली परत जो सम्मोहन पुलों को चारों तरफ से घेरी रहती है। कॉर्टेक्स के ये देखिए, कॉर्टेक्स है और ये इसकी निचली सतह है, ये इसकी निचली सतह है। थोड़ा मोटा कर देता हूँ, ज़्यादा पतला, ये कॉर्टेक्स है और ये इसकी निचली सतह, ये इसकी निचली सतह पर पाए जाने वाली परत जो सम्मोहन पुल को चारों तरफ से घिरे हुए रहती है, सम्मोहन पुल को चारों तरफ से घिरे हुए रहती है, यही अपना एंडोडर्मिस है। पेरिसाइकल के बारे में तो यार आप उतना मत देखो, क्योंकि क्वेश्चन वही सब एक दूसरे के नीचे है, लेकिन जब क्वेश्चन उठाता है ना तो कहाँ से उठाता है ये आपको बता देता हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक एक डिटेल में मत पढ़ो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है। तो सबसे पहले तो वेस्कुलर बंडल कितने होते हैं, 2 से 6, ठीक है। 2 से 6 आपको वेस्कुलर बंडल दिखाई देंगे, ये आपको याद रखना है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सब थ्योरी वगैरह मत पढ़ो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 2 से 6। और जो चतुरा दीर्घोक टेट्राज होते हैं इसको आप याद रख लेना, इसका सम्मोहन पुल क्या होता है, चतुरा दिदारुक, या इसको इंग्लिश में ही याद रखो, इसको पूछेगा टेट्राज, ठीक है। और तो इसमें जो पेरिसाइकल होती है वो पार्श्व मूलों और द्वितीयक मतलब सेकेंडरी मैरी स्टेम का निर्माण करती है। इसको छोड़ा था, इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं पहले पढ़ा था। और हाँ, एक चीज़ इसमें याद रखना कि जब भी इसमें पीत की बात आए, मज्जा की बात आए, तो सम्मोहन पुलों के मध्य का जो भाग रहता है वो पीत या मज्जा कहलाता है।
और ये मृदुकी कोशिकाओं का बना होता है। इसको भी मत पढ़ो यार, ये सब मत पढ़ो तुम लोग, बस इसका जो पार्ट है इसको याद रखो, और 2 से 6 जो सम्मोहन पुल बोला हूँ उसको याद रखो, और किसकी किसकी उत्पत्ति कैसे होती है। 2 से 6 सम्मोहन पुल याद रखो, सम्मोहन पुल, ठीक है। और द्वितीयक वृद्धि के समय जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो कैम्बियम उत्पन्न होता है। कैम्बियम, कैम्बियम, कैम्बियम का निर्माण होता है, ठीक है। और पीत अल्प विकसित तथा अथवा अनुपस्थित होता है। इसमें पीत रहेगा, मज्जा वो बहुत कम विकसित रहेगा, नो डेवलपमेंट, ठीक है। और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ही है। यदि आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं एकदम आराम से चलूँगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। जो थ्योरी है इसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, जितना समझाया उसको आप फिर से रिवाइज करके देख लो, और जो क्वेश्चन आया उसको मैं बता दिया हूँ। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।